हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। आज हम देखेंगे कि क्रिसमस के समय बहुत सारे मसीह लोगों के घर में तारा लगाया जाता है। एक तारा लगाया जाता है, या जो कोई भी डेकोरेशन होती है उसमें ज़रूर तारे को रखा जाता है। तो आज हम देखेंगे इस तारे का क्या महत्व है। अगर हम मत्ती की किताब का 2 अध्याय का पहले 2 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहेम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। भविष्य वक्ताओं को एक पता था, एक मालूम था कि जब पूर्व में जब तारा दिखाई देगा उस समय बेथलहेम में यहूदियों के राजा का जन्म होने वाला है। और अगर हम देखेंगे वो वचन, जैसे 6वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, हे बेथलहेम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तो ये जो भविष्यवाणी की गई थी, वो भविष्यवाणी जब पूरी होने वाली थी, तो ये जो ज्योतिषी थे उनका एक ऐसा स्टडी था, अभ्यास था कि जब भी पूर्व में एक तारा दिखाई देगा, क्योंकि ये ज्योतिषी थे और ज्योतिषी मतलब जो ग्रह तारों का ज्ञान रखते थे, ये मागी लोग थे, ये ज्ञानी लोग थे। जब उन्होंने उस तारे को देखा तो वो बेथलहेम आने के लिए तैयार हो गए और वो उस तारे ने उनका मार्गदर्शन किया। उस तारे को देखते देखते, क्योंकि वो तारा भी चल रहा था और वो तारा मतलब आकाश में वो चल रहा था, और उस तारे को देखते देखते ये लोग यहूदा में आ जाते हैं। तो आज इस तारे का हम महत्व देखते हैं कि ये जो तारा है एक डिवाइन गाइडेंस था, मतलब परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा हुआ परमेश्वर का एक मार्गदर्शन था। और ज्योतिषियों को तारा यीशु के पास लेके आता है। ध्यान रखना, वो तारा उसी घर के ऊपर ठहर जाता है जहां पर यीशु मसीह का जन्म होता है। तो ये जो तारा है, ये तारा इन ज्योतिषियों को यीशु मसीह जो इस दुनिया का उद्धार करता है उसके पास लेके आता है, जो उसको खोजते हैं। डेलिबरेटली, सिंसियरली, सीरियसली जो कोई भी परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर अपने ज्ञान से, अपनी आत्मा से, अपने वचन से उस व्यक्ति को खुद के पास आने के लिए मार्ग बनाता है। ये जो ज्योतिषी थे, इनको पता था कि यहूदियों का राजा पैदा होने वाला है और उनको उस राजा को जाके मिलना है। और जब उन्होंने वो तारा देखा, उस तारे ने उनका मार्गदर्शन किया। और ध्यान रखना, जब वो खोजने लगे कि यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है, उनको उस तारे ने मार्गदर्शन करके जगत के उद्धारकर्ता से मिलाया। तो आज हमारे लिए भी डिवाइन गाइडेंस परमेश्वर देता है कि यीशु मसीह को अगर खोजेंगे तो यीशु मसीह हमें जरूर मिलेगा। आमीन। तो तारे का पहला महत्व ये है कि वो डिवाइन गाइडेंस देता है। दूसरी बात, रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट, यीशु के बारे में प्रकाशन देता है। तो ज्योतिषियों को जो मार्गदर्शन मिला था, जो आम जाति थे, जो अन्य जाति थे, ये बताता है कि उसके इस दुनिया का आने का जो संकेत है, संदेश है, सिर्फ यहूदी लोगों के लिए ही नहीं था, परंतु जगत के सब लोगों को वो मिलना जरूरी था। अब ये जो ज्योतिषी थे, ये पर्शिया में रहते थे, अन्य आई थिंक अरब देश में, ईरान में रहते थे। वहां पर उनको
संदेशा जाता है कि जगत का उद्धारकर्ता बेथलेहम में पैदा होने वाला है, तो प्रियो, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो संदेशा है, जो बड़े आनंद का सुसमाचार है, सिर्फ बेथलेहम में रहने वाले जो चरवाहे उनको ही नहीं मिला, परंतु दूर देश में रहने वाले ज्योतिषियों को भी देख दिया गया। और वो ज्योतिषी दूर देश से ढूंढते हुए उस तारे के गाइडेंस में यीशु मसीह के पास आते। तो यीशु मसीह सिर्फ इजरायली लोगों के लिए या यहूदी लोगों के लिए नहीं, परंतु अन्य जाति के लिए भी आया था। इससे ये सिद्ध होता है। तीसरी बात, अंधकार में ज्योति चमकी। जब भी देखो, ये जब पृथ्वी शुरू में जो बेडोल थी, सुनसान थी, अंधियारी थी, परमेश्वर ने अपना प्रकाश भेजा, उजियाला भेजा, और इस पृथ्वी पर उसने प्रकाश को पैदा किया। बाद में लिखा है कि रात दिन को उजियाला देने के लिए परमेश्वर ने अंतराल में सूरज को, और रात को प्रकाश देने के लिए परमेश्वर ने अंतराल में चांद को बनाया। तो अंधेरे को भगाने के लिए परमेश्वर ने हमेशा फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी ज्योति को भेजा था। और ये जो ज्योति है, यीशु नाम की, अंधकार में ज्योति चमकी। इस जगत के अंधकार को, पाप को, अज्ञान को दूर करने के लिए जगत की ज्योति जो यीशु मसीह है इस दुनिया में आया। तो ज्योति का जब हम स्टार लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो स्टार सिर्फ उस घर को या उस जगह को प्रकाशित नहीं करता है, लेकिन वो स्टार हमारे जीवन में हमारे जीवन को भी प्रकाशित करता है और हमारे जीवन के पाप को और अज्ञान को हमसे दूर करता है। चौथी बात ये है कि ये जो तारा है, इस तारा दिखने के द्वारा एक भविष्यवाणी गिनती की किताब में 24वें अध्याय का 17वें वचन में की गई थी। नंबर्स 24:17 में लिखा है, जो भविष्यवाणी को पूरा करना था, तो इस तारे को भेजकर परमेश्वर ने गिनती की किताब की 24वें अध्याय की 17वें वचन की भविष्यवाणी को भी पूरा किया। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक सच दंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। कितनी, याकूब में से एक तारा उदय होगा, और हमें पता है कि यीशु मसीह अब्राहम, इसहाक और याकूब के घराने से आया था। तो याकूब में से एक तारा उदय होगा, ये भविष्यवाणी इस तारे के द्वारा जो यीशु मसीह है पूरी हो गई। और यीशु मसीह ने आकर इस भविष्यवाणी को भी पूरा किया। यीशु मसीह के बारे में ऑलमोस्ट 300 भविष्यवाणी की गई थी, और वो उस भविष्यवाणी में ये भी भविष्यवाणी शामिल है जो यीशु मसीह ने आकर पूरी की। जब भी हम तारे को देखते हैं, ध्यान रखना, एक आशा हमारे मन में उत्पन्न होती है। जो ये तारा है हमारे लिए एक आशा है कि यीशु के जन्म के साथ सारे मानव जाति के लिए एक आशा ये बनी है कि ये जो उद्धार करता है, जो इस दुनिया में आया है, हमारे पापों को क्षमा करेगा और मरने के बाद हमें स्वर्गलोक लेके जाएगा। और अगर जिंदा भी रहेंगे तो वो वापस एक बार आने वाला है। सफेद नहीं, वो बादलों के ऊपर आने वाला है, और बादलों के ऊपर आकर वो हमें स्वर्ग लेके जाने वाला है। तो यही तारा जिसने हमें पापों से बचाया, वो वापस आकर फिर एक बार उसके स्वर्ग में हमें लेके जाने वाला है। तो ये आशा उस तारे को देखकर हमारे मन में पैदा होती है। छठवीं बात ये है कि ये जगत की ज्योति है। यीशु मसीह ने ये कहा, अगर हम यूहन्ना की किताब का अगर पहले अध्याय का या फिर 8वें अध्याय का 12वां वचन पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बार लिखा है कि वो जगत की ज्योति है, लेकिन यीशु मसीह के
इस वचन में वचन ये कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर ज्योतिषी उस तारे को देखकर यीशु मसीह के पास पहुंचाए जाते हैं, तो जो खुद यीशु मसीह है उसके पीछे चलने वाले जरूर यीशु मसीह के साथ रहते हैं। और उनके, क्योंकि ये जगत की ज्योति है, यीशु मसीह ने खुद के बारे में ये कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो पाप में नहीं चलेगा, वो अज्ञान में नहीं चलेगा, वो हमेशा स्वर्ग के रास्ते पर, सच्चाई और जीवन के रास्ते पर चलेगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। तो ये जो जगत की ज्योति, अगर एक तारा दूर देश में बसने वाले ज्योतिषियों को यीशु मसीह के पास लेके आता है, लेकिन वही तारा जो जगत की ज्योति है, अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो हम उसके साथ सदा राज्य करेंगे। तो प्रियो, ये जो जगत की ज्योति है उसके पीछे चलना नहीं भूलना। और आखिरी बात ये है कि ये एक मामूली तारा था जो जो ज्योतिषियों ने उस आकाश में देखा था। ये तारा मामूली था, वो कोई डैज़लिंग कॉस्मिक डिस्प्ले नहीं था, या चकाचौंध करने वाला ब्रह्मांड में कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं किया था। जैसे देखो, कोई बच्चा पैदा होता है या कोई भी समारोह होता है तो लोग फटाके फोड़ते हैं, लोग बहुत बड़ी रोशनाई करते हैं, या फिर बहुत बड़े लाइट्स लगाते हैं। वो एक बहुत बड़ा एक डिस्प्ले होता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पे कुछ कुछ मनाया जा रहा है, कुछ त्योहार मनाया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, या शादी हो रही है। एक ऐसी रोशनी लोग करते हैं, या जैसे हमारे इस जमाने में फटाके फोड़ते हैं, तो पता चलता है कि कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन इस तारे को जो अभ्यास कर रहे थे उनको ही पता था कि पूर्व में एक तारा उगने वाला है, या एक पूर्व में एक तारा दिखाई देने वाला है। पूरी दुनिया को पता नहीं था, क्योंकि ज्योतिषी ग्रह और तारों का अभ्यास करते थे, उनको पता चला। तो ध्यान रखना, ये जो तारा, हमारा जो तारा है, ये कोई ब्लास्ट करके नहीं इस दुनिया में आया। ध्यान रखना, चुपचाप एक कहते हैं एक चरनी में वो पैदा हो गया। उसके आने का कोई बहुत बड़ा गाजा वाजा नहीं हुआ था। इनफैक्ट जिसको परमेश्वर सुनाना चाहता था या दिखाना चाहता था कि देखो जगत का उद्धार करता यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, उन्हीं को उसने दर्शन दिया। बाकी दुनिया अनजान थी। हेरोद राजा भी उसको मारना चाहता था, लेकिन हेरोद राजा भी उसके पास पहुंच नहीं पाया। तो प्रियो, ये जो एक मामूली सा तारा है, ये जब दिखाई दिया उस अंतराल में, तो वो सिर्फ ज्योतिषियों को पहचानने में आया। और ये जो तारा है, ये नम्रता के साथ जब दुनिया में आया था, तो बहुत कम लोगों को पता था कि यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, इस दुनिया में आई है बहुत नम्रता के साथ, एक गरीब फैमिली में, एक चरनी में जन्म लेकर। तो प्रियो, हमारा राजा जो यीशु मसीह है, उसके आने का संकेत भी एक मामूली से तारे ने दिया था। तो ये है, इस तारे के बारे में हम जान सकते हैं कि वो तारा जो ज्योतिषियों को दिखाई दिया था, उसका महत्व आज हमारे जीवन में क्या है। आमीन।